अभी आपको क्वेश्चन है Na1123 सोडियम एटम दे रखा है आपको, ठीक है। एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन वाई। ये आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है ओवरऑल कोई भी एटम हो गया उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। जो ओके, उसी पेज पे दोबारा से चलते हैं। मतलब क्या बोल रहा था हमने, क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है बेटा, नहीं हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमने बोला था कि जैसे सोडियम है, सोडियम के पास जब क्या करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, हमसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है। हमें पता है सिंपल सी कि सोडियम क्या होता है, सोडियम के ऊपर की अगर हम बात करें तो अगर हम इस चीज को देखें तो सोडियम के पास क्या है, 11 प्रोटॉन है, 11 ही क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या हो गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो कल हमने सिखाया था कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि सिंपल मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो कितना हो गया, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे सोडियम के पास कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो सिंपल देखो बेटा, अगर 11 प्रोटॉन है तो हमें पता है कि 11 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर इन दोनों को ओवरऑल देखो कि जब हम सिंपल न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 पॉजिटिव और 11 ही नेगेटिव था। तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आप क्या करवा देते हो, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हो, यानी कि ये लूज कर देता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को, तो कितना बच जाएगा, प्रोटॉन तो उसने लूज नहीं किए हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी क्या होता है, सोडियम की अगर हम बात करें 281, ये होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मुझे लिखनी पड़े तो क्या होता है हमारा 281, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 1, है ना, तो यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया उसने, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन तो सेंटर में एज इट इज है, यानी कि प्रोटॉन की वजह से 11 एज इट इज है, और एक इलेक्ट्रॉन को अगर उसने लूज कर दिया तो अब कितना बच गया, यहाँ पे 10 नेगेटिव बच गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा, जब इन दोनों को आप ऐड करवाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो +1 आ जाता है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर कितना आ गया, +1 चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिंपल ऐसे होता है ये वाली बात, कि इलेक्ट्रॉन गया तो हम एक पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी आगे बात करें, जैसे मैग्नीशियम की बात करें हम, अब ऐसे मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, ये 12 होता है, 24 होता है ना। तो यहाँ पे कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, और इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो
मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो हमने क्या सिखाया था कि न्यूट्रॉन ऐसे ही देखने से पता नहीं चलेगा। न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास नंबर में से आपका एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो 24 में से क्या कर दो आप? 12 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके? 12 हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, क्या कर दे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे। देखो, अगर वो लॉस नहीं कर रहा है, पहले तो ये मान के चलते हैं कि अगर लॉस नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से 12 पॉजिटिव और 12 ही क्या हो जाता है आपका? नेगेटिव। इस तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिंपली क्या आ जाता है इसके ऊपर? 0। लेकिन बेटा अगर हम किसकी बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दे, जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 12 नेगेटिव की बजाय 10 नेगेटिव बच गए हमारे पास, 10 नेगेटिव हो गए। प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने स्टार्टिंग में थे। ठीक है, प्रोटॉन तो लूज नहीं किए हैं उसने। तो आप इसको सम करके देखो, 12 में से 10 गए, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया? +2। ओवरऑल आप क्या देखते हो कि उसके ऊपर यहाँ पे तो कोई तो बिल्कुल बहुत बार बार कनेक्शन टूट रहा है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ गया हमारा? -2। मैग्नीशियम की अगर हम बात कर रहे थे तो 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी क्या हो गया? +2 हो गया है ना। तो कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम +2 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम और सोडियम का क्या कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का हमें क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हम पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन गए ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो हमने मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन गया था तो हमने 1 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो मैग्नीशियम में से 2 गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। एल्यूमिनियम में ऐसे ही 3 चले जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए ना वहां पे, इस वजह से 3 पॉजिटिव। तो मैंने ये 2 एग्जांपल्स लेके आपको बताया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है बेटा, बेसिक सी बात है ये कि भाई इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द ऑक्सीजन एक्वायर्स। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन एक्वायर्स क्वेश्चन है, वैसे ही हम आगे सिखाएंगे। ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स वाई। अगर उसको क्या दे दिए जाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स वाई। ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है बेटा। आप इस चीज को अब अपने आप से भी देख सकते हो। कैसे करोगे? आंसर कैसे हो जाएगा? देखो, ऑक्सीजन को सोचो, ऑक्सीजन का क्या होता है? 6, सॉरी बार बार यही होता है, 6 नहीं 8 है ना, कार्बन का 6 होता है 8, और यहाँ पे क्या होता है? 16 है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन में? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? देखो, इसको देख के आपको दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर पता चल जाते हैं, प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के। अब बचता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, यानी कि 16 - 8। ठीक है, कितना बच गया? 1 न्यूट्रॉन। अब क्या किया उसने? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिए, है ना। तो पहले तो देखो कि 8 पॉजिटिव, ठीक है, 8 प्रोटॉन थे और 8 नेगेटिव। तो ओवरऑल ऑक्सीजन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि ऑक्सीजन को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवा देते हैं, तो बेटा प्रोटॉन तो उतने ही रहे ना, उसने तो क्या कर लिए है? इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन कर दिए। तो एड ऑन होने का मतलब क्या हो गया? -8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करो, ठीक है, तो -2 और से ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब इसको ओवरऑल को देखो आप, प्लस का 8 और माइनस का 10, तो कितना हो जाता है? -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? -2। इसी तरीके से अगर आपसे दूसरा फ्लोरीन के बारे में पूछा जाए,
फ्लोरीन के मामले में भी ऐसा ही हो जाएगा बेटा। क्या करोगे, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो वहां पे 9 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 9, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए यहाँ पे 9, ये ध्यान रखो। तो इसका मतलब 9 नेगेटिव और 9 क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं ये कह देती हूँ कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, ओवरऑल क्या है फ्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसका मतलब -1 में एक और एड ऑन हो गया, तो -1 से क्या हो गया -10, और प्रोटॉन एज इट इज रहते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको एक क्लास में आपको बताया था कि जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेटा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इसी वजह से दूसरा एटम बन जाता है। मैंने सिखाया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, वहां तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का चेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया -10, और प्रोटॉन्स तो एज इट इज रहे वही वाला, तो कितना हो गया, इनको ऐड किया तो कितना आ गया -1, तो फ्लोरीन के ऊपर आ गया -1। तो सिंपल यहाँ पे समराइज कर लेते हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यानी कि बाहर जा रहा है, तो जैसे सोडियम में जा रहा था पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे, तो जैसे मैग्नीशियम में जा रहा था 2 पॉजिटिव। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है जैसे फ्लोरीन में हो रहा है, ठीक है, तो 1 नेगेटिव, तो फ्लोरीन ऐड होने से इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है ना, और वो पॉजिटिव से ज्यादा हो जाता है। तो नो को नो तो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा आया है, इस वजह से एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एड ऑन करवा रहे थे, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है हमारा 2 नेगेटिव आ जाता है। तो हम इस तरीके से क्या करवा देते हैं, इस तरीके से हम को ये चीजें समझनी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, अब देखो, अब सिंपल मैं ये चीजें क्यों सिखा रही हूँ, जैसे आपसे पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए भाई, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में, ठीक है, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताइए भाई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब बताओ, देखो जैसे हमने नॉर्मल फॉर्मूला बनाया था ना, उसके हिसाब से सोचो कैसे कर सकते हो। यानी सिर्फ आपको वो क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव लिख देता है और आपसे बोलता है कि बताओ भाई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो एल्यूमिनियम का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, और मास नंबर कितना होता है 27। ये आपको एटलीस्ट 20 तक याद करने हैं आपको। ठीक है, यानी कि कैल्शियम तक आपको याद कर लेने हैं, यहाँ तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेके, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से लेके और आपको कहाँ तक, कैल्शियम तक, 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों चीजें याद करनी है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। चलो, तो बेटा देखो इन चीजों का, इस चार्ज का जब भी कोई रोल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आंख बंद करके नहीं लिखने हैं हमें। ठीक है, पक्का वहां पे कुछ ना कुछ घपला होता है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं एल्यूमिनियम के अंदर 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये कंजर्व्ड होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। तो जब भी कोई चार्ज दिखे आपसे और तब नंबर पूछे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की नंबर ऐसे नहीं लिख देनी है। अब कहीं जैसे पिछले क्वेश्चंस करवा रही थी मैं, आप आंख उठा के आंख बंद करके ऐसे लिख दो कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए हमारे पास 13, ऐसे नहीं लिखना है। अभी हम सिखाएंगे कैसे। प्रोटॉन कितने हो गए 13, न्यूट्रॉन वैसे ही लिखने, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेफ बैठे हुए हैं अंदर, इनको कोई मतलब, ये तो ये लगा लो इलेक्ट्रॉन इनका गार्ड है, ये इनको
प्रोटेक्ट कर रहा है, भाई मैं कर लेता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ रिएक्शंस को, आप आराम से बैठो, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 13, तो हम यहाँ पे भी आंसर को लिख सकते हैं कि भाई 13 है ना। तो अब आप क्या करो, 27 में से 13 को माइनस कर दो, क्या करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, न्यूट्रॉन में वही फंडा रहेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 14, तो ऑब्वियस सी बात है हमने क्या लिख दिया 14। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर एल्यूमिनियम, सिंपल क्या होता बेटा, एल्यूमिनियम होता, ठीक है, तो क्या लिख देते आप, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हो जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन अगर 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाते हैं हमारे पास 13। लेकिन 3 पॉजिटिव का मतलब तो क्या हो गया कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये हो गया कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे हमने पढ़ा था पीछे हमने किए थे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन जब जाता है ना, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है कहीं चला जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली कितने होने चाहिए थे, 13 होने चाहिए थे। अब 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं, है ना, तभी तो 3 पॉजिटिव आया। अगर 3 नेगेटिव होता तो 3 ऐड ऑन हो जाते। अगर ये बाहर निकल गए हैं तो इसमें से माइनस करो, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 10, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अब आप सोच रहे होगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, भाई देखना पड़ेगा, सोचना नहीं है बेटा, पता है कैसे कर सकते हो, इसको याद करवा देती हूँ। जो आपको यहाँ पे दिखे ना, अगर चार्ज के बारे में पूछे, तो अगर आपसे चार्ज के बारे में पूछे तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर में से क्या करवा दो आप, एटॉमिक नंबर में से आपका जो चार्ज है उसको माइनस करवा दो, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, जेड से, ठीक है। जेड में से क्या माइनस करवा दो बेटा, अब जेड में से जो चार्ज है ना उसको माइनस करवा दो। जैसे जेड कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का, कितना होता है 13, 13 में से जो चार्ज है उसके ऊपर तो कितना है +3 चार्ज है, उसको माइनस करवा दो, इसका मतलब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अब ये वाला कैसे करेंगे, चलो आगे करके देखते हैं ताकि चीजें समझ आए। तो ये हो गया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो वैसे देख लो जैसे मैंने आपको कंसेप्ट से समझाया कि कैसे हो सकता है, या फिर आप सिंपल फॉर्मूला निकालो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज के लिए पूछ सकता है तो आप क्या लिखोगे कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें से चार्ज को माइनस कर दो। जैसे अगर आपसे पूछ लेता है ओके, जैसे बेटा आपको क्या दे दिया जाए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव दे दिया जाए, ठीक है, तो और आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अब देखो अब फटाफट से आंसर कर सकते हो, कैसे फॉर्मूला लगा दो, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड माइनस चार्ज, ठीक है। तो जेड कितना होता है कैल्शियम के लिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, ठीक है, चार्ज कितना है +2, तो कितना हो गया 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, ठीक है। इसी तरीके से आपसे किसी और के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे ओ नेगेटिव में पूछ सकता है ना, ओ नेगेटिव में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ओ नेगेटिव O2 नेगेटिव में कितने हैं तो बताओ, सिंपल ऐसे ही जेड माइनस चार्ज, वही वाला फॉर्मूला। तो जेड कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, माइनस चार्ज कितना होता है -2, तो कितना हो जाएगा +10, यानी कि O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 10। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करेंगे। आज हम इतना ही करवाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा अनस्टेबल है नेटवर्क, बिल्कुल थोड़ा सा काम हो पाया है।